क्या आपने भी कभी कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचा है? ये वर्ड बहुत फैंसी हो गया कंटेंट क्रिएशन। लेकिन इसे शुरू कैसे करते हैं? क्या चीज़ें होती हैं? क्या राइटिंग में होता है? क्या वीडियो में होता है? या एक्सप्रेशंस होते हैं? क्या एग्ज़ैक्टली चीज़ें कैसे होती हैं? इसको लेकर के बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं और ठीक से कभी इसे शुरू ही नहीं कर पाते। और आजकल कंटेंट क्रिएशन एक डिजिटल करेंसी के जैसा हो गया है कि जितना अच्छा आप कंटेंट देंगे, जितना अच्छी चीज़ें करेंगे, वो आपका एक एसेट बनता चला जाएगा, राइट? तो आइए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। आप कैसे कर सकते हो अपने तरीके से, किस तरीके का कंटेंट आपके लिए सूटेबल रहेगा, इस वीडियो में आज आपको पता लगेगा। सो फ्रेंड्स, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। कंटेंट क्रिएशन वो जो भी मटेरियल है, जो भी फोटोज वीडियोस आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, वो सब कुछ आपका कंटेंट क्रिएशन में आता है। और कंटेंट मार्केट आजकल बहुत बड़ी होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे करते कैसे हैं? देखिए, आपके पास कुछ प्लान्स होंगे। आपने मान लो कोई पढ़ाई की है ना? आपके पास उसको शेयर करने का मौका है। उसको खुद की लैंग्वेज में, खुद के तरीके से, है ना? आप ग्राफिक्स में, फोटोज़ में, डाटा में, जो भी है, आप अपने तरीके से उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक क्लियर प्लान होगा, है ना? कि भई मेरे को ये चीज़ें बतानी है, ये चीज़ें सिखानी है, जो भी आपका है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि इसको वीडियो फॉर्म में मैं डालूँ, मैं फ़ोटो के फॉर्म में डालूँ या कुछ लिख के डालूँ, इस तरीके की चीज़ें आपके पास रहेंगी। उसके बाद अगर आप कहीं उसे यूज़ करते हैं, कहीं डालते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह इन सब चीज़ों पे आप डालते हैं, तो वहाँ पे आपके डालने का एक प्रोसेस है। और इसी के साथ आप अच्छे डाटा के साथ में जब उसे बैकअप देंगे, तो आपका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा लिवरेज, काफ़ी अच्छा सॉलिड कंटेंट बनेगा, ठीक है? अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन मार्केट में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट का ही मामला है। जितना अच्छे आपके एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जितना अच्छा आप एक्सप्लोर कर पाएँगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने कुछ टूल्स भी बताए हैं, एसेंशियल टूल्स, जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए। जैसे कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में भी बार-बार चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बताई हैं इसके बारे में। जैसे कि गामा कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैंने डाला था वीडियो की पीपीटी, उससे आप बना सकते हो अपना गामा से। ग्रोक कैसे यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी डाली है। लेकिन यहाँ पे भी मैंने और कंटेंट सिर्फ़ कंटेंट क्रिएशन के लिए लगाया है। जैसे कि ग्रामरली आप यूज़ कर सकते हो, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए, ग्रामर ठीक रहे उसके लिए, ठीक है? कॉपी एआई, ये काफ़ी आइडिया देगा आपको कंटेंट क्रिएशन के, ड्राफ्ट करेगा और कंटेंट क्विकली आपका फटाफट लिख के देगा। कैनवा से आप अपनी फ़ोटोज़, रील्स, वीडियोज़ ये सब चीज़ें बनवा सकते हो। गूगल डॉक से आप राइटिंग, एडिटिंग ये सब चीज़ें करा सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि धीरे-धीरे आपको अच्छा कंटेंट बनाना आ जाएगा। आप पहले शुरू करिए, जैसे आप कुछ लिखने की ट्राई करते हैं, तो वर्कफ़्लो भी एक काफ़ी अच्छा टूल है, आप वहाँ पे जा कर के भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अगर खुद से भी रिसर्च करना चाहें, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? अगर आप एआई टूल्स का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो ये आपके कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपका कोई थॉट है, लेकिन आपको पूरा उसमें डिटेल नहीं मिल रहा है, तो आप चैट जीपीटी पे जाकर के पहले अपना थॉट प्रोसेस लिखिए, वो आपको और ज़्यादा आइडियाज़ देगा उसी के रिगार्डिंग। वहीं से आग आप 2-4 अच्छे पॉइंट्स उठाइए, उसे क्रिस्प करिए। फिर अगर आप वीडियोज़ वगैरह बनाना चाहते हैं उसके साथ, तो वीडियोज़ बनाइए। थोड़ी-सी एडिटिंग स्किल्स सीख लीजिए, एडिटिंग में इतना कुछ भी नहीं है। आप 1-2 दिन लगाएँगे, आपको अच्छे से आ जाएगा कट्स वगैरह लगाना और फिर उसके साउंड इफेक्ट्स को मैनेज करना। एसईओ वगैरह करना थोड़ा-सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने कंटेंट के लिए चैट जीपीटी से भी पूछेंगे कि आप मुझे ये बता दीजिए कि इस पे ये मेरी ये वीडियो है और इस पे क्या एसईओ या इसके जो कीवर्ड्स, कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं जो अभी फ़िलहाल हाई रैंक पे चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट भी ऑप्टिमाइज़ेशन करा सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आए हैं, तो क्रिएटिविटी तो आपके अंदर है फॉर श्योर। आप बस उसे थोड़ा-सा निकालिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपसे अननेसेसरी गलतियाँ नहीं होंगी। जैसे कि आप ओवर रिलाय मत करिए एआई पे कि सब कुछ एआई ही करके देगा। टॉपिक आपका खुद का होगा, चीज़ें आपकी खुद की होंगी, लेकिन बस एआई उसमें हेल्पफुल रहेगा। कंटेंट आपका खुद का ही होगा।
और आप पूछेंगे कि वो कंटेंट आएगा कहाँ से? जो भी चीज़ें आप पोस्ट करोगे, उसके कमेंट्स में आप जा कर के देख सकते हैं कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, ऑडियंस को क्या चीज़ें पसंद आ रही है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। या फिर आप कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप खुद की रिसर्च करिए। एआई हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन ओवर रिलाय मत करिए उस पे, क्योंकि वो बहुत ही जेनेरिक आंसर फिर आपको देगा और उस कंटेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा। और रेगुलर पब्लिश करते रहिए, एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करिएगा जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप जा रहे हैं, और प्लेटफ़ॉर्म बार-बार स्विच मत करना कि पहले आपने यूट्यूब पे डालना शुरू किया, फिर आपने इंस्टाग्राम पे किया, फिर आपने कहीं और ट्विटर पे गए आप, ये सब मत करिएगा। एक प्लेटफ़ॉर्म रखें, उस पे आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, राइट? सो फ्रेंड्स, आज से ही अपना अच्छा कंटेंट बनाना शुरू करिए। अपने ऑडियंस को पता करिए कि कौन लोग हैं जो जिनको मेरी बातें फ़ायदा करेंगी, या कौन लोग हैं जो मुझे सुनते हैं। इससे आपकी एक यूनिक पहचान ज़रूर बनेगी, और आपके जो टूल किट होगी वो आपके लिए होगी। मीन्स कि टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कौन-सा सूट करता है, आपके लिए क्या प्रेफ़रेबल है, आपके कंटेंट के हिसाब से, आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से। इस तरीके से आपको टूल्स खुद ही चूज़ करने पड़ेंगे कि आपके लिए कौन-सा बेस्ट है। हो सकता है किसी सामने वाले के लिए एक चीज़ बेस्ट हो, आपके लिए वो चीज़ काम ना करे, दूसरी चीज़ काम करे, ठीक है? इसी के साथ ऑडियंस का फीडबैक लेते रहिए और जानते रहिए, और अपनी इसी डिजिटल जर्नी को, अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को ऑन रखिए। और इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए, अच्छी चीज़ें कुछ सीखने के लिए, इम्पैक्टफुल चीज़ें सीखने के लिए आप वर्क वेलनेस एंड विज़डम को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और वीडियो को आगे से आगे पहुँचाइए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड लक।